नमस्कार साथियों, स्वागत है संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। साथियों, कई दिनों से व्याख्याता का रिजल्ट जारी हो रहा था, वो भी कछुआ गति से जारी हो रहा है। उसी के बीच में आरपीसी आयोग से संबंधित आप सूचनाएं देख रहे हो क्या हो रहा है। उसी के मद्देनज़र रीट मुख्य परीक्षा के बारे में भी विवादित सूचनाएं हमें देखने को मिल रही है कि वर्तमान समय के अंदर बेरोजगार अभ्यर्थी को पॉजिटिव सूचना या न्यूज़ कम मिलती है, जबकि नकारात्मक श्रेणी की जो न्यूज़ और सूचनाएं हैं वो अधिक मिलती हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं 8-10 दिन कुछ अन्य चर्चा करते हैं, फिर इसी पर आ जाते हैं। ऐसा ही तो हम रीट मुख्य परीक्षा का जो आपका रिजल्ट है और सबसे अहम मुद्दा जो चल रहा है, राजस्थानी भाषा के जो 8 प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों पर विवाद चल रहा है। तो क्या होगा, क्या संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर ही कोर्ट रोक लगा देगा या फिर कोई अन्य रास्ता निकालेगा? तो जी हाँ, आइए साथियों, और आपसे आग्रह किया जाता है कि चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हो और उचित लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं। साथियों, बात है आपकी राजस्थानी भाषा के प्रश्नों की। तो शुरुआत के अंदर जैसे ही शुरू में चर्चाएं होती थी, न्यूज़पेपर में भी आया था और इस बार सिलेबस का जो आकलन की सिलेबस जारी किया गया था तब चर्चाएं हुई थी कि इस बार राजस्थानी भाषा को महत्व दिया जाएगा। ये बात काफ़ी पुरानी थी, बात चली थी, मालूम तुरंत नहीं आई थी। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु अगर हम देखते हैं तो क्या राजस्थानी भाषा से यूनिवर्सिटियां हैं वो कोर्सेज नहीं करवा रही है? 2 नंबर बिंदु, कोर्सेज हो रहे हैं। अब ये तो दोनों एक तरफ बिंदु है। दूसरे बिंदु देखेगा, जिस अभ्यर्थी ने सुरेश बंसवसी के माध्यम से जो कोर्ट के अंदर शरण ली, पहले कर्मचारी चयन बोर्ड को अवगत करवाया, वहां से सुनवाई नहीं हुई, तो इनके माध्यम से जो सुनवाई होती है उसके अंदर जो चीजें बताई गई है, जो साक्ष्य जो तर्क दिए गए, वो सबसे अहम है कि जिस पर समय फोरम भरा गया था उस वक्त जो विज्ञापन था, तो विज्ञापन के 4-2-1 का जो 7वां बिंदु है, उस बिंदु में स्पष्ट लिखा हुआ था कि हिंदी या फिर अंग्रेजी, हिंदी भाषा के अंदर कोई टंकण या अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो अंग्रेजी भाषा मान्य है। इस बात को लेकर के ये बात है वो अहम हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो दोनों तरफ मामला है। अब सवाल ये उठ रहा है कि हालात ऐसे बन गए, कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं हमारे तो ये प्रश्न सभी सही हो रहे हैं, जबकि कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि भैया जी संपूर्ण राजस्थान में राजस्थानी भाषा नहीं बोली जाती, संपूर्ण राजस्थान में नहीं बोली जाती, ना ही ये हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर अधिकृत भाषा है। तो उनका आरोप ये भी एक सही है कि हाँ, एक क्षेत्र में राजस्थानी भाषा का अधिक ज्ञान है, 8 क्वेश्चन है, वो उस फील्ड के अभ्यर्थियों को अधिक सिलेक्शन दिलवा रहे हैं, जबकि जिनकी तरफ राजस्थानी भाषा का नहीं है। तो ये विवादित मुद्दा तो बन चुका है। इसके कारण हाँ, जो पहले कहा जा रहा था आपका रिजल्ट, वो रिजल्ट शायद अब समय लेता नजर आ रहा है, नकारात्मक नहीं पैदा नहीं। क्योंकि देखिएगा, इसके बाद जैसे ही शिक्षा विभाग के सचिव से भी कोर्ट के माध्यम से जो एक प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के तहत जानकारी लेने का प्रयास किया गया है, और यहाँ तक कि 12 मई 2023 को आपकी इसकी अगली नेक्स्ट सुनवाई है, और नेक्स्ट सुनवाई के अंदर क्या होगा वो तो उसी सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। अभी हम जो कयास लगा रहे, कुछ साथी जैसे फोन करके पूछते हैं कि अब होगा क्या, गुरुजी क्या होगा? तो देखिएगा, फिलहाल जो मामला कोर्ट के अंदर है वो अनुमान से परे होता है। कोर्ट आपको मालूम है किस तरफ जाने वाला है, अधिकतर अभ्यर्थी के पक्ष में मामला सुनाता है। तो बात हुई है कि बोनस मार्क्स, अभ्यर्थी ने मांग की है कि बोनस मार्क्स दिए जाए, बोनस दिया जाए, या फिर 2 ही तो चीज है, इस भर्ती को सुसंपन्न करने के लिए इन प्रश्नों को डिलीट किया जाए और शेष प्रश्न है उनका अंक भार वृद्धि, शेष प्रश्नों के अंक भार में वृद्धि, पहला सिस्टम। सेकंड सिस्टम हमारा क्या हो रहा है, बोनस। तो देखिएगा, ये बोनस मार्क्स है, इसका प्रावधान अब दोनों ही स्थितियों में देखिएगा। अगर ये स्थिति होती है
ये स्थिति होती है तो स्वाभाविक है, जो अमूमन हम कटौफे वगैरह मान रखे हैं उन कटों में हालांकि अनुमान है, फिर भी इन दोनों के कारण परिवर्तन तो स्वाभाविक देखने को मिलेगा। ये विषय है वो अभी फिलहाल के अंदर कोई नहीं कह सकता, और ये निश्चित हो गई आपका रिजल्ट है वो कुछ देरी करने वाला है। इसलिए जो अभ्यर्थी निरंतर तैयारी कर रहे हैं उनको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि न तो हमारे सामने अभी तक स्पष्ट है कि नई वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, ये भी कुछ नहीं है, केवल ये मन गढ़ंत बातें चल रही है कि जी हाँ इतनी आ गई है, अब आप ये कर लो वो कर लो। तो इससे अच्छा है आप अपने जो भी घरेलू कार्य या अपना जो पार्ट टाइम जॉब करते हुए अच्छी पुस्तकों से निरंतर तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, अगली मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। अभी फिलहाल आप घबराइएगा मत, खुश रहिएगा, बिंदास रहिएगा। धन्यवाद।